स्टूडेंट्स, कक्षा 11वीं वाणिज्य संकाय विषय लेखांकन के अंतर्गत पाठ 1 लेखांकन एक परिचय में आज का जो शीर्षक है लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता। आशा है आपको पसंद आएगा। लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर्स। लेखांकन का मूल उद्देश्य जानकारी प्रदान करना है जो संगठन के अंदर और बाहर के व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। लेखांकन बाहरी और आंतरिक उपयोगकर्ताओं को जानकारी प्रदान करता है जिसके आधार पर विभिन्न उपयोगकर्ता अपना निर्णय ले सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में आर्थिक संसाधनों का आवंटन होता है। लेखांकन सूचना के उपयोगकर्ताओं के प्रकार। इसमें सबसे पहले आंतरिक लेखांकन सूचना उपयोगकर्ता और बाह्य लेखांकन सूचना उपयोगकर्ता। सबसे पहले आंतरिक उपयोगकर्ताओं को देखते हैं। इसमें स्वामी व अंशधारी। लेखांकन का प्राथमिक उद्देश्य स्वामियों को उनके व्यवसाय से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान करना है। उदाहरण के लिए, किसी कंपनी के अंशधारी या स्वामी कंपनी की लाभप्रदता और वित्तीय ताकत का पता लगाने के लिए लेखांकन जानकारी में रुचि रखते हैं। व्यवसाय से संबंधित संपत्तियों के घटने या बढ़ने पर स्वामी नज़र रखता है। यदि यह घटोत्तरा लगातार जारी रहता है तो यह निर्णय लेता है कि वह अपने विनियोग को बनाए रखें या उसे बेच दे। अगला आंतरिक उपयोगकर्ताओं में निर्देशक व प्रबंधक, डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट। बड़े व्यावसायिक संगठनों में स्वामित्व और प्रबंध कार्य अलग अलग होता है। इस तरह की क्रियाओं का प्रबंधन लेखांकन सूचनाओं पर अधिक निर्भर होते हैं, क्योंकि स्वामियों को उनकी निवेश के बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रबंध की ही जवाबदेही निम्न रूपों में होती है, जैसे कि पहला आंतरिक व बाह्य तुलना में, दूसरा कोई योजना बनाने में, तीसरा कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में, चौथा खर्च या लागत को नियंत्रित या कम करने में इत्यादि। इन सभी उपरोक्त कार्यों में लेखांकन सूचना सहायता प्रदान करती है। कर्मचारी उद्यम की कमाई में रुचि रखते हैं क्योंकि उनके वेतन वृद्धि और संगठन या कंपनी की अर्जित लाभ के आकार के आधार पर ही उनका बोनस का भुगतान किया जाता है। अब है बाह्य उपयोगकर्ता। इसमें लेनदारों को देखते हैं। क्रेडिटर्स, व्यापार के लेनदार, ऋणपत्र धारक, बैंकर और अन्य उधार देने वाले संस्थान व्यापार की दीर्घकालीन के साथ साथ अल्पकालीन शोध्य क्षमता स्थिति को जानने में रुचि रखते हैं। वित्तीय विवरण इस तरह की स्थिति का पता लगाने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं। यदि कोई बैंक व्यापार को ऋण देने जा रहा है तो वह उसकी वित्तीय स्थिति जाने बिना या पर्याप्त जमानत के बिना ऐसा नहीं करेगा। जैसा कि आप चित्र में देखेंगे, यह जो कोट पहन करके व्यक्ति खड़े हैं, यह लेनदार का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उसके पीछे एक भवन है। उस भवन जो उसे हम ऐसा कहते हैं कि कोई बैंक भी हो सकता है, कोई वित्तीय संस्थान भी हो सकता है, जो लेनदार होते हैं। और इसके आगे हम देखते हैं देनदार, जो कि पाना लेकर के व्यक्ति खड़ा है, वह देनदार का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो लेनदार ऋण देनदार को जिन्हें आवश्यक है उसे तभी प्रदान करेगा जब उसके पास पर्याप्त संपत्ति होगी या उसकी वित्तीय विवरणों में तरलता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होगी। पर्याप्त संपत्ति के होने पर ही लेनदार उसे ऋण आसानी से उपलब्ध करा पाएगा, जिसे देनदार लेकर के उस अपनी संपत्तियों को क्रय करने में और विभिन्न उत्पादन कार्यों में उसका प्रयोग करके एक निश्चित अवधि उपरांत ब्याज को चुकाता है लेनदार को, और इसके साथ साथ समय अवधि समाप्त होने पर मूल ऋण की राशि को भी उसे लौटानी होती है। सरकार व नियमन संस्थाएं, रेगुलेटरीज एंड गवर्नमेंट। दुनिया भर में सरकारें व्यापारिक इकाइयों से संबंधित आंकड़ों को संकलन के लिए वित्तीय विवरणों, स्टेटमेंट्स का उपयोग कर रही हैं।
जो बदले में राष्ट्रीय खातों को संकलित करने में सरकार की मदद करती है। विभिन्न सरकारें और अन्य एजेंसियां न केवल कर निर्धारण के लिए आधार के रूप में व कर भुगतान की सूचना के लिए लेखांकन रिपोर्टों का उपयोग करती हैं, बल्कि यह भी मूल्यांकन करती हैं कि विनियामक ढांचे के तहत विभिन्न व्यावसायिक क्रियाएं कितनी अच्छी तरह से चल रही हैं। इसके लिए निम्न स्वतंत्र संस्थाएं भी सरकार के द्वारा बनाए गए हैं जो लेनदारों और निवेशकों के हितों की रक्षा भी करती हैं। इस संगठनों में सबसे पहले ICAI 1949 अधिनियम के अंतर्गत ये कार्यरत है। वैसे इसकी स्थापना अंग्रेजों के ज़माने में 1932 के आसपास ये हुआ था, किंतु आज़ादी के बाद 1949 में एक विशेष अधिनियम पारित करके इसे अतिरिक्त शक्तियाँ प्रदान की गई हैं जो भारत में लेखांकन प्रमापों के जारी करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ICAI। और सन 2009 में जनवरी में हैदराबाद के सत्यम कंप्यूटर्स के द्वारा उसके जो संस्थापक थे बायाराजू रामलिंगा राजू, इनके द्वारा एक बहुत बड़ी वित्तीय अनियमितता होने के कारण 14,000 करोड़ करीब माने बड़ी रकम करने के अनियमितता बरते जाने पर सरकार ने अंततः एक पृथक संस्था का गठन किया जो अंकेक्षण खातों की ऑडिटिंग का कार्य विशेष रूप से करने के लिए बनाया गया। नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ NFRA, जिसका गठन 13 नवंबर 2018 को सरकार के द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ऑफ इंडिया ये कार्य करती हैं नियामक के रूप में। भावी निवेशक विभिन्न निवेश अवसरों के सापेक्ष गुणों को निर्धारित करने के लिए लेखांकन रिपोर्टों में जानकारी का अधिक से अधिक तुलनात्मक उपयोग करते हैं। इसके लिए निवेशक कभी कभी विशेषज्ञों की भी सहारा लेते हैं। यदि कोई पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन वो वित्त लगाना चाहता है किसी कंपनी में, किसी संगठन में, तो वह बाह्य विशेषज्ञों की भी सलाह लेते हैं, एक्सपर्ट्स की। स्पष्ट है कि यही भावी निवेशक लेखांकन रिपोर्टों से संतुष्ट होकर ही यह निश्चित करते हैं कि उन्हें अपना धन लगाना चाहिए अथवा नहीं लगाना चाहिए। ग्राहक या उपभोक्ता, ग्राहक विक्रय पश्चात सेवा कैसी होगी या वो कौन कौन से लाभ होंगे जो उपभोक्ता को और मिल सकते हैं, यह जानने के लिए ग्राहकों को भी वित्तीय विवरण सहायता प्रदान करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सामाजिक उत्तरदायित्व समूह ऐसे हैं जो व्यवसाय या उद्यम के लाभ के एक हिस्से को सामाजिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन पर खर्च हो रहा है या नहीं, इस पर नज़र रखते हैं। यदि कंपनी के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता तो वह विद्रोह या आंदोलनों का कार्य करते हैं। इनके लिए भी लेखांकन सूचना आवश्यक है। प्रतियोगी, व्यवसाय के प्रतिद्वंदियों के वित्तीय विवरणों की तुलना कर उनके विरुद्ध रणनीति बनाने में सहायता मिलती है। यह द्विपक्षीय क्रिया होती है। प्रतिद्वंदी हमारे वित्तीय विवरणों का सहारा लेते हैं और हम हमारे प्रतिद्वंदियों का सहारा लेते हैं। अंतिम है शोधकर्ता लेखन सिद्धांतों में अपने शोध के साथ साथ व्यावसायिक मामलों और प्रथाओं के शोध विद्वान भी लेखांकन डेटा का उपयोग करते हैं। बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जैसे क्रिसिल, ऐसी संगठन है जो रेटिंग का काम करती हैं राष्ट्रीय स्तर पर, और वो भी लेखांकन सूचनाओं का सहारा लेती हैं। इस प्रकार व्यावसायिक उद्यम के अप्रत्यक्ष चिंता करने वाले लोगों में वित्तीय विश्लेषक, स्टूडेंट्स जैसे कि ऊपर चित्र में देख रहे हैं, गौतम शाह, अश्विनी गुजराल, सुदर्शन सुखानी, प्रकाश गाबा, अनंताचार्य और ऐसे कई ऐसे विश्लेषक आपको विभिन्न न्यूज़ चैनलों में जैसे कि NDTV प्रॉफिट, CNBC, जी बिजनेस इत्यादि चैनलों में आपको बैठकर सलाह देते हुए और विभिन्न कंपनियों के बारे में रुझानों को बताने में, बाजार के संचालनों को बताने में आप इनको देख पाएंगे। तो इस प्रकार के सलाहकार वित्तीय प्रेस और रिपोर्टिंग एजेंसीज, व्यापार संघ जैसे CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री
उपभोक्ता, ग्राहक, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा, बड़े पैमाने पर जनता जिसमें शामिल है, लेखांकन जानकारी के वास्तविक और संभावित उपयोगकर्ताओं की सूची बहुत बड़ी है स्टूडेंट्स। अगर हम करेंगे तो हमें इतना समय कम पड़ेगा और आशा है आपको ये बहुत पसंद आया। और अगले स्लाइड में आपको कुछ होमवर्क दिखेंगे, उस होमवर्क को आपको करना है। और एक बात, अकाउंटिंग रिसर्च फाउंडेशन ARF, इसका भी गठन NFRA के अंतर्गत ही हुआ है, जो शोध का कार्य भारत में करती है। ये आपके लिए होमवर्क है, जैसे आप cgschool.in पर भी अपलोड कर सकते हैं। आशा है आपको ये पसंद आया। अगला वीडियो बहुत ही जल्द। धन्यवाद।